देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में हुई पहले डेयरी स्टेट की स्थापना। 50 एकड़ में एक साथ रह सकेंगे 10,000 पशु। अब भूमिहीन किसानों को भी मिलेंगे सालाना 7,000 रुपए। राज्य सरकार ने किया ऐलान। किसान को लगातार बनाया जा रहा है ठगी का शिकार। केवाईसी अपडेट के बहाने एक लिंक में खाता उड़ा देते हैं आरोपी। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश के पहले डेयरी स्टेट की स्थापना की गई है। ये डेयरी स्टेट कुल 50 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है, जिसमें एक साथ करीब 10,000 पशुओं को रखा जा सकता है। इसके अलावा खास बात तो ये है कि इस डेयरी से निकलने वाले गोबर के जरिए यहाँ पर बिजली बनाने का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसके लिए प्लांट की स्थापना भी की जा रही है। आपको बता दें कि शहर से 25 किलोमीटर दूर निमखेड़ा के पास कमहरिया में ये डेयरी स्टेट विकसित किया गया है। खबर की माने तो इस परियोजना के लिए नगर निगम ने साल 2010 से 11 में सरकार से 125 करोड़ रुपए की मांग की थी, मगर मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम ने इसे केवल 10 करोड़ रुपए में तैयार किया है। खास बात तो यह है कि इस परिसर में 2 लाख लीटर क्षमता की पानी टंकी और 200 घन मीटर क्षमता का गोबर गैस प्लांट बनाया गया है। इस पूरे परिसर में 70 प्लॉट डेयरी संचालकों को सौंपे जाएंगे। इन प्लॉट से नालियों को सीधे गोबर गैस प्लांट से जोड़ा गया है, जिसके चलते ये गोबर डेयरियों से बहकर सीधे प्लांट तक जाएगा। इतना ही नहीं, इस परिसर में पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, पशु रोग जांच प्रयोगशाला, दाना व भूसा गोदाम भी होगी। जाहिर है कि युवाओं को स्वरोजगार के साथ स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से यहाँ डेयरी स्टेट बनाया गया है। डेयरी प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए राज्य के उद्यमियों व डेयरी संचालकों ने आवेदन करना भी शुरू कर दिया है। अभी तक 15 आवेदन मध्य प्रदेश राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम को मिल चुके हैं, जबकि निगम के मुताबिक उद्यमी ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी तक कर सकते हैं। 50 से ज्यादा आवेदन आने पर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयन किया जाएगा। 1 मार्च से इसे चालू करने का टारगेट रखा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीते गुरुवार को छत्तीसगढ़ में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान युवाओं, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए 2 खास योजनाओं का शुभारंभ किया है। बता दें कि रायपुर में राहुल गांधी ने ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की है। हम बात करेंगे ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की, तो इसके तहत किसानों को बीते दिन ही योजना की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। खास बात तो ये रही कि कुछ समय पहले जब इस योजना की घोषणा की गई थी, तो सरकार द्वारा प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों को योजना के तहत सालाना 3 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाने का फैसला लिया गया था। मगर 3 फरवरी को जब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी योजना का उद्घाटन करने रायपुर पहुंचे, तो वहां उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया कि वो योजना की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 कर दें, जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे नेता का यह आदेश है, इसलिए योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। यानी कि अब इस योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को 7,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार की माने तो योजना के तहत राज्य के करीब 10 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। योजना के तहत 4,41,000 से अधिक आवेदन आए थे, जिनकी जांच के बाद 3,55,000 परिवारों का योजना के तहत अभी तक चयन किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासियों को दिया जाएगा जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इसके अलावा बढ़ई, चरवाहा, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहितों जैसे पारंपरिक काम से जुड़े लोगों को भी योजना में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक किसान के साथ केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि सिमरौल के एक किसान राहुल साहू बैंक से मैसेज आने के बाद अगले दिन केवाईसी अपडेट कराने पहुंचे थे। बैंक पहुंचकर किसान ने अपने दस्तावेज वहां जमा कराए और इसके अगले ही दिन बैंक के नाम से उनके मोबाइल पर एक लिंक आया, जिसके साथ मैसेज में केवाईसी को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कहा गया था।
किसान को लगा कि शायद दस्तावेज जमा करके आया हूं, इसलिए बैंक ने अब मैसेज भेजा है। उसने भी बिना किसी संकोच के लिंक पर क्लिक किया तो अगले ही सेकंड ओटीपी के जरिए उनके बैंक में जमा सारी राशि डेबिट हो गई। दरअसल जिसे वो बैंक का लिंक समझ रहे थे वो असल में ठगों ने उन्हें भेजा था। वो पहले साइबर सेल गए तो वहां से क्राइम ब्रांच उन्हें भेजा गया। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि ठगी की राशि से गुजरात में जेवरात की खरीदी की गई है। साथ ही बाकी भी कई सामान खरीदा गया है। करीब 90% राशि पुलिस ने फ्रीज करवा दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की जांच में जुट गई है। जाहिर है कि पिछले कुछ वक्त में किसानों के साथ ऑनलाइन ठगी काफी बढ़ गई है। डीसीपी क्राइम निमेश अग्रवाल के मुताबिक जनवरी में ही हेल्पलाइन पर करीब 1000 शिकायतें आ चुकी हैं, जिनमें से पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए पीड़ितों को वापस भी कराए हैं। तो दोस्तों ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। राजस्थान के किसानों को पीएम कुसुम योजना ए के तहत बंजर और बेकार जमीन पर आधा किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंकों से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के भी लोन मिल सकेगा। यानी कि अब प्लांट लगाने के इच्छुक किसानों को लोन के लिए अपना कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान जल्द आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी तय की गई है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि योजना की जानकारी देते हुए ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इन सोलर संयंत्रों पर उत्पादित बिजली की 3 रुपए 14 पैसे की दर पर 25 साल तक खरीद की जाएगी। सोलर ऊर्जा उत्पादन करता किसान की बिजली 25 साल तक खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में बीते गुरुवार को नहर में गिरकर एक किसान की मौत हो गई है। बता दें कि किसान अपने खेत के पास बनी नहर पर पानी भरने के लिए गया था कि इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नहर में जा गिर पड़ा। पास ही के खेत में काम कर रहे किसानों ने नहर में शव पड़ा देखकर उसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची रामसिंहपुर पुलिस ने शव नहर से निकलवाया और परिवार के लोगों को इस बारे में सूचना दी। मृतक के परिवार के लोगों ने मौके पर पहुंचकर किसान की पहचान भी कर ली है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला में हुई बैठक में विभिन्न मांगों के समर्थन में उतरी 35 खाप पंचायतों और संगठनों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इन संगठनों ने बैठक में सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी जारी की है। 15 दिन बाद पीपली में महापंचायत होगी। उसके बाद इन मांगों के समर्थन में ये संगठन सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि कंडेला खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेकराम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल तक शांतिपूर्वक आंदोलन किया। आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार से कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन उन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर इन मांगों को 15 दिन के अंदर लागू नहीं किया गया तो पीपली स्थित अनाज मंडी में महापंचायत बुलाई जाएगी, जहां पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।